हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली WBJ 2025 का रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग हो गई और एडमिशन भी हो गया। जिन बच्चों के एडमिशन हुए, जिन बच्चों ने WBJ 2025 में अच्छा करा, उनको बहुत सारी बधाइयाँ। आगे फ्यूचर में जाके और पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कॉलेज में जाके अच्छे से पढ़ाई करो, स्किल डेवलप करो और एक अच्छी जॉब के साथ कॉलेज को एग्जिट करो। बट उन बच्चों का क्या जिनका WBJ किसी कारण की वजह से खराब चला गया, वो WBJ 2025 में अच्छा नहीं कर पाए, जिन्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया इस सेशन में, उन बच्चों का क्या क्या करना चाहिए उन्हें आगे? क्या उन्हें ड्रॉप के लिए जाना चाहिए या फिर किसी रैंडम से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके आगे और मेहनत करनी चाहिए? तो आज के वीडियो में मैं बेसिकली बताऊंगा कि अगर तुम्हारा WBJ 2025 खराब गया है तो क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए WBJ 2026 के लिए, एक ईयर और अपने आप को देना चाहिए जिससे कि तुम एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ WBJ 2026 में एक अच्छे कॉलेज में एंटर करो, या फिर तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? क्या क्या वह क्राइटेरियाज हैं जो हमें देखना चाहिए ड्रॉप लेने से पहले? इन सारी बातों को मैं डिटेल वे में इस वीडियो के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस मोमेंट में बहुत बच्चों के माइंड में ये थॉट आ रहा होगा, चलो भाई एक साल खराब गया, अपन एक ईयर और ट्राई करते हैं, WBJ को देते हैं, अगर अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट ये जो तुम डिसीजन अभी बनाओगे, ये रैंडम डिसीजन बना लोगे, कुछ यूट्यूबर की बातों को सुन के तुम रैंडमली ड्रॉप ले लोगे। रैशनल डिसीजन बनाने के लिए जो मैं तुम्हें आज वीडियो में फैक्ट्स बताऊंगा, उनको सही से सुनना, एनालाइज करना, फिर एट द एंड कंक्लूजन तक पहुंचना कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं बेसिकली तुम्हारा हेल्प करूंगा कि क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस डिसीजन को रिजॉल्व करने में। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम्हारा डिसीजन बन जाता है ड्रॉप लेने का, लेट्स अज्यूम कि वीडियो देखने के बाद तुम सारे क्राइटेरिया में फिट बैठते हो और तुम्हें मन करता है कि नहीं भाई मैं ड्रॉप ले लूंगा, तो ड्रॉप लेने के बाद इमीडिएटली तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मेरे मेंटरशिप में आ जाना है, क्योंकि तुमने रेगुलर ईयर में खुद से पढ़ाई करके देखी, अच्छे कोचिंग में भी तुमने जा करके देखा, क्या मिला? रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं आया। बट हमारे मेंटरशिप में आने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर पाओगे और गारंटीड रिजल्ट, गारंटीड 100% सिलेक्शन रेट है हमारा WBJ में। इस ईयर भी हमारे यहाँ से अराउंड 204 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ये सारे बच्चे तुम्हारे गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर किए, कोई कलकत्ता यूनिवर्सिटी गया है, कोई जलपाईगुड़ी गया है, कोई जादवपुर गया है, कोई सेरमपुर गया है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पे बच्चे एंट्री किए हैं इस साल हमारे मेंटरशिप से। तो अगर तुम्हें आना है, तुम्हें प्रिपरेशन को इंप्रूव करना, तुम्हें ड्रॉप ईयर को इंप्रूव करके एक अच्छे रैंक के साथ अगले ईयर एक गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाके कंसल्ट करो और इमीडिएटली ज्वाइन कर जाओ WBJ के मेंटरशिप में। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो, ये सवाल बहुत टफ है, लिटरली बहुत टफ है, क्योंकि जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं उन्हें यह लगता है कि यार अपन ड्रॉप लेंगे तो हमारा डेफिनेट इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहीं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज देख ली होंगी कि एक भैया ने ड्रॉप लिया था, ड्रॉप ईयर में उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो गया, रेगुलर ईयर में उनकी रैंक 55,000 थे, ड्रॉप ईयर में उनका रैंक 500 बन गया। ऐसे स्टोरीज बच्चों को मोटिवेट करते हैं ड्रॉप लेने के लिए। बट ये वही कहानी होगी कि 1 लाख में एक बच्चों का सिलेक्शन। सेम ये जो तुम स्टोरी देख रहे हो, वो 1000 बच्चे या 1 लाख बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं उनमें से किसी 1 या 2 बच्चे का ऐसा स्टोरी होता है। 90 to 99% ऑफ द बच्चों का क्या होता है कि जैसा उनका रेगुलर ईयर में कंडीशन था, एग्जैक्ट उनका ड्रॉप ईयर में कंडीशन रहता है। थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा बट मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, जैसा तुम्हें स्टोरीज में दिखाया जाता है, इंस्टाग्राम की रील में या यूट्यूब के वीडियो में दिखाया जाता है, जो सक्सेस स्टोरी जिसे बोलते हैं। और ये सब स्टोरी देख के बच्चे मैनिपुलेट हो जाते हैं और ड्रॉप ले लेते हैं। बट मैं समझता हूं कि ड्रॉप लेने का डिसीजन बहुत कैलकुलेटिव होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर को एनालाइज करने के बाद, सारे रिस्क को एनालाइज करने के बाद हमें ड्रॉप लेना चाहिए। तो वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें देखना चाहिए ड्रॉप लेने से पहले, उसको वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात, ड्रॉप ईयर रेगुलर ईयर की तरह नहीं होता है।
रेगुलर ईयर में तुम्हारे पास 2 साल का टाइम रहता है क्लास 11 क्लास 12 के सिलेबस को कवर करने के लिए। ड्रॉप ईयर में तुम्हारे पास 6 to 8 मंथ का टाइम रहता है एंटायर 11th और 12th के सिलेबस को कवर करने के लिए। जहां रेगुलर ईयर में 2 साल का टाइम है, वहां ड्रॉप ईयर में 6 to 8 मंथ का टाइम है। तो खुद समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी प्रेशर वाली सिचुएशन है। एक टाइम पे हमें 2 साल टाइम मिलता है सिलेबस कवर करने को, अब 8 मंथ में हमें सिलेबस कवर करना है। तो खुद सोच सकते हो कि ये कितना डिफिकल्ट और कितना प्रेशराइज्ड सिचुएशन होगा बच्चों को जब वो ड्रॉप लेते हैं। तो सबसे पहले जो डिफिकल्टी आती है वो है कि 2 सालों का सिलेबस को हमें 8 मंथ में कवर करना है, सबसे बड़ी डिफिकल्टी। और यहीं पे मैक्सिमम बच्चे डूब जाते हैं या उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब उनसे 2 सालों में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो वही स्टूडेंट 8 मंथ में ये कैसे उम्मीद कर लेता है कि मैं 8 मंथ में 2 सालों का सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो बच्चे ड्रॉप ईयर में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो तुम्हें सोचना है कि अगर तुमने 2 साल अच्छे से नहीं पढ़ाई करी, क्लास 11 क्लास 12 तुमने अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल ड्रॉप के लिए मत जाओ। क्योंकि 8 मंथ में तुम 2 सालों का सिलेबस नहीं कवर कर सकते और 8 मंथ में ऐसा चमत्कार नहीं हो जाएगा कि तुम 55,000 से 500 रैंक के अंदर आ जाओगे। तो अगर तुमने 11-12 में गेड़िया मारी है, टाइम वेस्ट करा है, सीरियसली लेक्चर को अटेंड नहीं करा है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बिल्कुल ड्रॉप मत लो, किसी रैंडम कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो। क्योंकि ड्रॉप लेके फिर तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव नहीं होगा। लोग आएंगे, लोग बताएंगे कि तुम कर सकते हो ड्रॉप ईयर में, क्योंकि उन्हें कोर्स सेल करना है। मुझे भी मेंटरशिप का कोर्स सेल करना है, बट रियलिस्टिक बातें बोल के, झूठी होप दिखा के बच्चों को मैं अट्रैक्ट नहीं करना चाहता और उनका पैसा नहीं लेना चाहता। तो अगर तुमने 11-12 अच्छे से नहीं पढ़ाई करी है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, बाकी डिसीजन तुम्हारा है। ये रहा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, सोसाइटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर और दोस्तों के स्टेटस और इंस्टाग्राम की रील, ये बहुत बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती है। एक साथ 2 दोस्त पढ़ाई कर रहे होते 11-12 में, एक दोस्त तुम्हारा जादवपुर चला गया और तुम ड्रॉप लेके पढ़ाई कर रहे हो। जब तुम अपने फ्रेंड का स्टेटस देखोगे या इंस्टाग्राम में उसकी रील देखोगे तो तुम्हें एक अजीब सा फील होगा कि अरे भाई हम तो साथ पढ़ते थे, आज वो जादवपुर में बैठा है और आज मैं दोबारा से वही सिलेबस को पढ़ रहा हूँ। ये सिचुएशन बहुत नॉर्मल लगती है, बहुत छोटी सिचुएशन है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और ये रीजन होता है कि जिसकी वजह से बच्चे ड्रॉप ईयर में भी नहीं पढ़ पाते, ओवरथिंक में ही उनका टाइम चला जाता है। अरे भाई वो एंजॉय कर रहा है, वो पढ़ रहा है, उसका अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, मैं ड्रॉप ले लिया हूँ, मैं अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर इस बार भी मेरा रिजल्ट खराब आया तो क्या होगा मेरे साथ। और ये सारी गलतियाँ, ये सारी थिंकिंग तुम्हारे ड्रॉप ईयर को बर्बाद कर देती है। तो अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, अगर तुम्हें इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर तुम्हारे लिए ड्रॉप बिल्कुल नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। क्योंकि ड्रॉप ईयर बहुत खराब ईयर होता है। लिटरली क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारी जो पढ़ाई होती है वो बहुत स्मूथ है, बहुत इजी है, बट ड्रॉप ईयर तुम्हारा लिटरली बहुत हेक्टिक होता है, बहुत हेक्टिक। बहुत बच्चे परेशान हो जाते, इतनी ओवर थिंकिंग होगी ना कि तुम्हें हर दिन लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा नहीं निकलेगा इस बार तो क्या होगा, 1 साल भी बर्बाद हो जाएगा, फिर प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम आएगा। तो अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, अगर तुम्हें तुम्हारे इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, तो भी तुम बिल्कुल ड्रॉप के लिए मत जाओ। मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाते, तो प्लीज ड्रॉप के लिए मत जाओ। एक नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग कर लो, वहां से हो सकता है कि तुम बेहतरीन रिजल्ट के साथ आगे लाइफ में अच्छा कर जाओगे। बट ड्रॉप लेके तुम्हारा साल ही बर्बाद होगा और कुछ तुम्हें पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा होंगे ड्रॉप लेके। ये रहा दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर जो मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा फैक्टर क्या है कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई नहीं कर पाना और 8 मंथ्स में सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाना। पहला, कंसिस्टेंसी तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने का रीजन रैंडम थिंकिंग, पढ़ाई नहीं करोगे। ड्रॉप ईयर में सीरियसली पढ़ा नहीं जाता है मैक्सिमम बच्चों से, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर ईयर में गलतियां करके आते हैं वो ड्रॉप ईयर में भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जो बच्चा 11-12 नहीं पढ़ा वो रेगुलर ईयर में कैसे पढ़ेगा। तो ये एक रीजन होता है जिसके वजह से बच्चे ड्रॉप तो ले लेते हैं, बट ड्रॉप ईयर में जिस लेवल का डेडिकेशन चाहिए, जिस लेवल की मेहनत चाहिए, वो पुट ऑन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं बन पाता। तो अगर एक्स्ट्रा मेहनत करने वाले बच्चे नहीं हो,
डबल हार्डवर्क करने वाले बच्चे नहीं हो तो प्लीज़ ड्रॉप मत लेना, क्योंकि रेगुलर ईयर और ड्रॉप ईयर में बहुत डिफरेंस है। अगर तुम रेगुलर ईयर में दिन के 4 घंटे भी पढ़ते थे तो तुम्हारा रैंक बन गया होगा। ड्रॉप ईयर में तुम दिन के 10 घंटे भी पढ़ोगे तो तुम्हारा चांसेस है कि रैंक ना बने, क्योंकि 10 घंटे पढ़ने से नहीं होगा ना यार। 2 सालों का सिलेबस हमें 8 मंथ में कवर करना है, तो 10 घंटे पढ़ के भी तुम थोड़ी रैंक निकाल लोगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, डबल हार्डवर्क करने के लिए नहीं रेडी हो तो भी तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना है। ये बातें समझ में आ रही? लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर तुमने WBJE 2025 में बिलो 40 स्कोर करा, अगर तुम्हारा स्कोर WBJE 2025 में बिलो 40 है, बिल्कुल ड्रॉप मत लो, बिल्कुल ड्रॉप नहीं लेना है, यहीं पे तुम्हें रुक जाना है। 40 मार्क्स के अगर तुमने बिलो स्कोर करा तो तुम्हें प्राइवेट कॉलेज या जो भी रैंडम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज जो भी मिल रहा हो वहां पे जाके ज्वाइन करो। कोई भी ब्रांच मिल रहा हो, केमिकल, सिविल, पेट्रोलियम, फूड प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, जो मिल रहा हो लेके एडमिशन ले लो, क्योंकि बिलो 40 वाले बच्चे कभी भी ड्रॉप ईयर में 60, 65, 80, 85 तक नहीं जा सकते, कितना भी तुम हार्डवर्क कर लो। इसमें से बहुत बच्चे बोलेंगे भैया मेरा एक दोस्त था जो रेगुलर ईयर में 30 स्कोर किया, ड्रॉप ईयर में 90 स्कोर कर गया। ऐसी स्टोरीज की बात मैंने स्टार्टिंग में ही कर दी। इस टाइप की स्टोरी 1 in a million है। 10 लाख बच्चों में एक बच्चों का ऐसा कहानी होता है, हर एक बच्चे का ऐसा कहानी नहीं होता। तो अगर 40 से तुमने बिलो स्कोर करा है तो मेरा रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि प्लीज अवॉइड ड्रॉप ईयर। ड्रॉप लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जो भी कॉलेज मिल रहा है, कॉलेज नहीं मिल रहा है, इंजीनियरिंग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो, BCA कर लो, BBA कर लो, BSc कर लो, वो ज्यादा बेहतर है यहाँ पे 1 साल या 8 मंथ वेस्ट करने से। यह बातें समझ में आ रही? तो यही 4 फैक्टर है। ये 4 फैक्टर को अगर तुम टिक मार्क कर पा रहे हो तो फिर तुम ड्रॉप ले सकते हो। अगर ये 4 फैक्टर में से कोई एक में भी तुम्हें डाउट लग रहा है तो बिल्कुल ड्रॉप को अवॉइड करके किसी रैंडम से कॉलेज में एडमिशन ले लो। रैंडम कॉलेज में एडमिशन लेने से लाइफ खतरे में नहीं आती। ऐसा नहीं कि तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रहा होगा। मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूं जो BC रॉय में पढ़ाई किए, टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक में पढ़े, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंस्टीट्यूट है वहां पे पढ़े, वहां से भी पढ़ के आज वो TCS इन्फोसिस में जॉब कर रहे हैं। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि भैया TCS इन्फोसिस में जॉब करना कौन सी बड़ी बात है। भाई विला बैठने से तो बेहतर है ना TCS इन्फोसिस में जॉब करना। बहुत बच्चे जो BSc BBA करके विला बैठे हैं उससे तो बेहतर है वो लड़का जो TCS इन्फोसिस में 15,000 20,000 की नौकरी कर रहा है। वो धीरे धीरे ग्रो ही करेगा, 15 to 20, 20 to 25, फिर 35, 85, 95 तक वो पहुंचेगा ही। तो प्राइवेट कॉलेज में जाना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर BCA, BBA या BCom के साइड पे जाओ। बट अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, डिसेंट टाइप पे अफोर्ड कर सकते हो मिड रेंज के प्राइवेट कॉलेज को, तो प्राइवेट कॉलेज में जाओ, जम के मेहनत करो 4 साल, वहां से भी तुम एक अच्छा फ्यूचर लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है ड्रॉप लेके प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज ही जाना। गवर्नमेंट कॉलेज के सिवा भी बहुत सारी ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छी प्लेसमेंट ऑफर करते हैं। वहां पे जाकर स्किल डेवलप करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छे जगह पे तुम्हारा प्लेसमेंट लग रहा होगा। ये बातें समझ में आ रही? तो मैंने कंडीशन बता दी। इस कंडीशन पे अगर अपने आप को फुलफिल कर पा रहे हो, इस कंडीशन पे सारा टिक मार्क हो रहा है तुम्हारा, ये सारे फैक्टर में तुम पॉजिटिव हो, तो फिर ड्रॉप के लिए जाओ। अगर किसी एक पॉइंट में तुम्हें डाउट है तो प्लीज अवॉइड ड्रॉप, रैंडम से कॉलेज में एडमिशन लो, वहां पे जाके जम के मेहनत करो। यह बातें समझ में आ रही है? बाकी का डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें जो मन हो वो करो। मेरा काम था तुम्हें डायरेक्शन दिखाना, गाइड करना। अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग मैं तुम्हारे हाथों पे छोड़ता हूँ। जो तुम्हारा मन है वो तुम्हें करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, इस चैनल में आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।